नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत मौजूद है। और अंजीत, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। वहां जब वो पहुंचते हैं, और न सिर्फ यूक्रेन, जब भी उनका कोई दौरा होता है उनकी तस्वीरें खास चर्चाएं बटोरती हैं। बिल्कुल रंजना, और इस बार तो बहुत लंबे वक्त के बाद 40-42 साल के बाद कोई पोलैंड गया था और फिर यूक्रेन किसी प्रधानमंत्री का दौरा था। 1994 का वो वक्त था जब दिल्ली और कीव के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और 94 के बाद से कोई प्राइम मिनिस्टर गया नहीं था। और 1991 में बना था यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होने के बाद, तब से कोई गया नहीं था। ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री का, और ये अपने आप में इसलिए भी अहम है, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी दौरे पर जाते हैं तो वो एक चर्चा होती है। और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस दौरे की। एक तो प्रधानमंत्री हर मंच से ये कहते रहे कि युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है और बातचीत से रास्ते का हल निकाला जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरे से कुछ रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि लंबे समय से रूस यूक्रेन का जो युद्ध अंजीत चला आ रहा है, उसके बीच में मध्यस्थता की कोशिश लगातार। उम्मीद की नजर से दुनिया में अगर किसी देश को देखा जा रहा है तो वो है भारत, और उसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोहन भी हमारे साथ है, लेकिन रोहन, बड़ा सवाल ये है कि जिस वक्त यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री है, चीन भी वहां पहुंच जाता है, पुतिन के घर में पीएम पहुंच जाते हैं चीन की मुलाकात करने के लिए। क्या समझा जाए कि कोई बड़ी साजिश यहाँ से एक बार फिर से भारत के खिलाफ? यूक्रेन के दौरे पर पीएम मोदी, करीब 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा हो, और इसी बीच पुतिन के दर पर चीन के पीएम। पुतिन ने मुलाकात भी की है चीन के प्रधानमंत्री से। क्या पुतिन नाराज है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2-2.5 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है ना, रशिया का, और इसी बीच चीन पहुंच गए, चीन के पीएम रशिया पहुंच गए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या पुतिन पीएम मोदी के दौरे से नाराज चल रहे हैं? हालांकि ये साफ अभी तक नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि चीन अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत। मैं एक चीज इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री अभी रूस के दौरे पे गए थे 1.5 महीने पहले, तो जिस तरीके का बयान जेलेंस्की ने दिया था या उनका पोस्ट था, वो कई बार ये बताता है कि वो अपरिपक्वता थी, उसमें दिखी नहीं थी। और ये बात सही है कि अगर प्रधानमंत्री रूस गए तब भी उन्होंने, आपको याद होगा जब इसके पहले जब मुलाकात हुई थी पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की, पुतिन के बगल में बैठ के कहने वाले दुनिया के इकलौता ऐसे नेता पीएम मोदी थे जिन्होंने कहा था ये युद्ध का समय नहीं है। उसके बाद बहुत ये हुआ था कि पुतिन के बगल में बैठ के कहा होता हमारे दोस्त हैं। और जब वक्त आया कि यूक्रेन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए, उस वक्त भारत ने खुद को अलग कर लिया था। तो उसमें ये दिखाने की कोशिश भी की गई थी डिप्लोमेटिक तरीके से हम बिल्कुल रूस के साथ हैं। एक तरीका है, ये बात भी सही है कि नेटो के अलावा कोई नहीं गया यूक्रेन, लेकिन अगर प्रधानमंत्री गए हैं तो उनकी अपनी रणनीति है। बिल्कुल, और ये भी अब समझने वाली बात है कि पुतिन भी अपने आप में एक बहुत ही समझदार नेता है, बहुत बड़े देश के बड़े नेता है। ऐसे में चीन कितनी भी साजिशें रोहन यहाँ से कर ले, लेकिन पुतिन का अपना एक दिमाग चलता है। उनको ये मालूम है कि चीन जो है उसकी साजिशें क्या रहती है। हालांकि अब चीन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, क्योंकि यहाँ से सबको पता है कि पीएम मोदी अगर यूक्रेन गए हैं और वो जब कहते हैं कि अब बातचीत से ही युद्ध का हल निकल सकता है, तो मध्यस्थता अगर कोई करवा सकता है तो सब जानते हैं कि शायद वो प्रधानमंत्री। देखिए अंजीत, आप देख लें, आपने जो रूस का पीएम मोदी के रूस दौरे का जिक्र किया, तो पीएम मोदी रूस गए थे तो आलोचकों में सबसे पहले जेलेंस्की थे उस यात्रा की आलोचना करने वालों में, है ना। उसी दौरान रूस ने कीव में अस्पताल पर, बच्चों के अस्पताल पर हमला भी कर दिया था। लेकिन आज जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो जेलेंस्की ने उन्हें गला लगाया, पीएम मोदी ने कंधे पर, जेलेंस्की कंधे पर। तस्वीर शानदार है और अपने आप में ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की एक सबसे बड़ी हेडलाइन है आज। क्यों जेलेंस्की उस समय विरोध कर रहे थे, आज पीएम मोदी को गले लगा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनको भी भारत की जरूरत है ना। और पीएम मोदी रशिया गए थे तो रूस को भी भारत की जरूरत है ना। भारत की जरूरत दोनों देशों को है, क्योंकि भारत उस समय सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर भारत के पीएम ने रूस का दौरा किया, पुतिन को एक तरह से सपोर्ट किया उस वक्त। और आज भारत देख रहा है कि भाई हमें यूरोपियन देशों, नाटो, अमेरिका को भी अपने साथ रखना है, तो मुझे यूक्रेन जाना भी जरूरी। 21-22 तक जो व्यापार था यूक्रेन और भारत के बीच में, वो तकरीबन $60 मिलियन का था, और उसको $100 बिलियन ले जाना है। 2030 तक का ये टारगेट है रशिया के साथ। तो ये है डिप्लोमेसी है एक तरीके से, लेकिन ये आगे आने वाले वक्त में इसका असर भी दिखेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, उसी का डर साफ तौर पर रोहन, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, वो चीन की निगाहों में दिख रहा है। इसीलिए अब वो पोलैंड को, अब जैसे पोलैंड पहुंचते हैं वो बेलारूस को चुनता है, जैसे यूक्रेन पहुंचते हैं वो रूस को चुनता है। वो ये समझ रहा है चीन कि आज यहाँ से अगर भारत मध्यस्थता करवाने में सफल रहा तो भारत का जो कद है न सिर्फ पुतिन के सामने बल्कि तमाम पश्चिमी देशों के सामने बहुत बढ़ जाएगा, और आने
वाले समय में और जो देश है अपने आंतरिक मसलों के लिए भारत की तरफ देखेंगे, और ये चीन को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल टाइम्स चीन का जो भापू समझ लीजिए आप, ग्लोबल टाइम्स ने आज ही लिखा है, मतलब मोदी की यूक्रेन यात्रा हो चाहे रूस की यात्रा हो, चीन तो हर चीज से चिढ़ता है। और उसने कहा है कि भारत की जो योग नीति जो है, जो तमाम मतलब दुनिया में अपने ये जो है ना पीएम मोदी का इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करने का, तो मोदी इस अपने रिलेशंस मतलब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। भोपू जो है ग्लोबल टाइम्स उसने लिखा है। तो जाहिर तौर पर चीन किस तरह से चिढ़ा रहता है भारत से, ये कोई नई बात नहीं है। रशिया का दौरा जब पीएम मोदी ने किया था उस वक्त भी चीन की तरफ से ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। आज जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं तो वहां उसको उसे लेकर भी चीन की तरफ से ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए चीन जिस तरीके की बचालबाजी करता है, और मुझे लगता है कि उसे भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ बड़बोला होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें आज सामने आई है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ, वो बहुत कुछ बोल रही हैं। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। अब भावुक कर देने वाली तस्वीर, जब वो म्यूजियम पहुंचे जहां पर आप श्रद्धांजलि उन्होंने दी उन तमाम लोगों को जो युद्ध में मारे गए हैं, ऐसे में अब उन्होंने कंधे पर हाथ रखा हुआ है, एक तस्वीर में वो हाथ पकड़ के आगे की ओर चल रहे हैं। वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ सिखाती हैं। एक ग्लोबल लीडर के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरीके से स्थापित किया जाता है, मुझे लगता है कि चीन को यहाँ से ये इनफैक्ट सीखना चाहिए। एग्जैक्टली अपने आप में बड़ी बात है। आप देख लें जिस तरह से पीएम मोदी रूस गए थे, लेकिन सबसे अहम बात, चीन के पीएम वहां क्यों पहुंचे हैं? कहा जा रहा है कि क्या पुतिन मोदी के दौरे से नाराज हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन और रशिया पहले से ही दोस्त रहे हैं, ऐसा नहीं है। चीन, ये भी हो सकता है कि चीन के पीएम वहां गए हो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस मजबूत करने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत करने के लिए, क्योंकि चीन और रशिया के बीच कई बड़े ये भी हैं, व्यापार भी है। हाँ, तो उसे लेकर भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि पुतिन नाराज हैं, ऐसा नहीं मुझे लगता है। कि अंजित आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि पुतिन कहीं से भी नाराज है। उसके पीछे कारण ये है कि जब जरूरत रही है भारत उनके साथ खड़ा रहा है। और ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते आ रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, और ये बात रूस भी समझता है, ये बात यूक्रेन भी समझता है। और आप ये देखिए कि गया कौन यूक्रेन नेटो देशों के अलावा कौन गया? बाइडेन गए, उसके बाद इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों गए थे, ओल्फ जो जर्मनी के चांसलर वो गए। इसके अलावा इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जो गए हैं। अब इससे रसिया को भले ही चीन जैसे लोग ये बताने की कोशिश करें कि वो आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी जरूरत पड़ी है तो हमारी दोस्ती रही है और वो मेरे ख्याल से रहेगी। लेकिन ये कूटनीतिक कदम है और बाकी चीजें भी उनको मैनेज करनी है। नेटो देशों में तमाम देश हैं। पीएम मोदी यूक्रेन गए तो वहां भी उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी जंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। श्रद्धांजलि भी दी है। महात्मा गांधी के स्टैचू पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो उन्होंने कहा है, मैं जंग में मारे गए बच्चों के परिजनों के साथ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति मिले। तो ऐसा नहीं है, पीएम मोदी अपने आप में स्टेटमेंट देने से कहीं भी चूकते नहीं है, है ना? बिल्कुल, वक्त दर वक्त वो इस बात को सामने रखते हैं बड़ी प्रमुखता से। फिर चाहे वो अब किसी भी देश का युद्ध हो, इजराइल हमास के युद्ध के दौरान भी न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वहां के आम जनमानस जो है, आम नागरिक है जिनका कोई कसूर नहीं है, फिर चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा ही क्यों ना हो, सभी के लिए जो जंग होती है वो विनाशकारी होती है, वो किसी के लिए अच्छी नहीं होती। और वक्त दर वक्त भारत अपना पक्ष अब तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, मंचों पर बहुत ही प्रमुखता से रखता आया है कि युद्ध जो है वो समाधान नहीं है, किसी भी समस्या का बातचीत से ही हल होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि रूस को लेकर जो हमने चर्चा की, बेलारूस भी चीन पहुंचता है, और बेलारूस को यहाँ पर चुनाव करने का एक बहुत बड़ा कारण, रोहन अगर आप भी बता पाए, तो शायद यही है कि बेलारूस एक ऐसा देश है कि जिस वक्त अब जब वहां से माइग्रेट किया जा रहा था तो एक लौता देश जो था सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त बना हुआ था और उसी के जरिए था। और साथ ही पोलैंड और तमाम जो आसपास के देश है वहां कंट्रोल जो है वो बेलारूस वहां से करता है। तो मुझे लगता है कि पूरी कोशिश रहती है कि जो भी ताकतवर देश है या ताकतवर नेता है उनके बीच में अपनी पैठ चीन जमा ले। देखिए, रूस की यहाँ कोशिश और चीन की जो आप बात कर रही हैं, रूस की कोशिश ये भी है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि यूक्रेन की जो सेना है, करीब 1000 सैनिक उनके कुर्स्क में पहुंच गए, रूसी सीमा के अंदर घुस गए। तो रूस इसे भी टैकल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि चीन के पीएम और बेलारूस के जो पीएम है ना, वो वहां पहुंचे हैं। हो सकता है इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई हो उनकी। रूस एक ये करना चाह रहा है अपने साथ और जुटाना चाह रहा है लोग देशों को। तो ये भी एक चीज हो सकती है यूक्रेन को टैकल करने के लिए और ग्लोबल मंच पर यूक्रेन को करारा झटका देने के लिए। एक तरह से रूस की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन ये बात बहुत समझने वाली है कि जो युद्ध कहा जा रहा था कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने होने के बाद करता आप खत्म हो जाएगा, 2.5 साल से ज्यादा हो गए। और आज की ये खबर है
कि यूक्रेन के तमाम सैनिक रूस के अंदर घुस गए जी। हैं और कई जगहों पर कब्जा कर लिया। जो उनके न्यूक्लियर प्लांट है वहां आसपास हमला हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद से पुतिन ने बैठक बुलाई है। इस गंभीरता को देखते हुए पुतिन ने बैठक बुलाई है और ये बैठक चल रही है कि आगे कैसे क्या रणनीति बनाई जाए। बिल्कुल आप देख लें, जब से उस समय तो रूस आगे चल रहा था, रूस अटैकिंग मोड में था, लेकिन अब पुतिन डिफेंडिंग मोड में, डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से कुर्स्क आप देख लें, कुर्स्क अपने आप में एक अहम जगह है, क्योंकि वहां रूस के कई डिफेंस के प्लांट्स भी हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स भी कहा जा रहा है। तो कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का घुसना अपने आप में एक पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मैं हाल ही में देख रहा था, पुतिन कुर्स्क के राज्य सरकार जो है उसके साथ बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ के राज्य सरकार के प्रमुख जो है वो पुतिन को मतलब जानकारी दे रहे थे कि यहाँ कितना हमें क्षति पहुंची है, कितना कब्जा हुआ है। तो पुतिन काफी इरिटेटेड नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि भाई आप हमें ये जानकारी मत दो कि कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान हुआ, आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर पुतिन के लिए तो एक बड़ा झटका है ही। बिल्कुल। आने और वाले वक्त में बिल्कुल रंजना देखने को मिलेगा कि क्या होता है, क्या दिशा बनती बिल्कुल। है। और जैसे कि अंजीत आपने भी जिक्र किया, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सटीक टाइम है। आप जानते हैं कि 10 दिन में युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, 2.5 साल वो चल गया। तो अब तो बहुत लंबा समय हो गया। उसका खामियाजा आप रिसोर्सेज के नाम पर लोग वहां पर, क्योंकि लोग तो वहां पर रह ही रहे हैं, लेकिन देश जो रिसोर्सेज खोता चला जा रहा है, आने वाले वक्त में, भविष्य में जो आम नागरिक हैं उन्हीं को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ये सही समय है कि यहाँ पर मध्यस्थता हो और बातचीत के टेबल पर दोनों देश आए, और उसको लेकर ही यहाँ पर कवायद भारत की तरफ से की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसका हल बहुत जल्दी निकल पाए। देखिए, मेरे ख्याल से पहले ये भी कहा जा रहा है कि भारत कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मध्यस्थता की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात दूसरी है। व्यापार के लिहाज से भी आप देख लें तो यूक्रेन और रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत है पहले से ही। रूस के साथ आपने जिक्र किया 2030 तक $100 अरब तक व्यापार पहुंचाने का टारगेट है। वहीं यूक्रेन के साथ भी अभी 10 से 12 अरब डॉलर का व्यापार है भारत का। और आप देख लें, अगर युद्ध रुकता है तो यूक्रेन में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप देख लें, युद्ध रुकने के बाद, तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है उनके लिए भी अपने आप में बिल्कुल एक स्कोप वहां पर एक बड़ा मौका है, क्योंकि युद्ध रुकेगा तो बहुत सारे काम है वहाँ, सारे सब कुछ तबाह हो चुका है। जी। अभी हाल ही में हमने देखा था करीब 130 टन माल भारत ने पहुंचाया भी था यूक्रेन, है ना। तो इस तरह से भारत के लिए सिर्फ नहीं मध्यस्थता की बात ही नहीं, बल्कि व्यापारिक समझौते मजबूत करने का भी एक बड़ा मौका है ये। आप देख लें, अमेरिका का भी रिएक्शन अभी सामने आया है। पीएम मोदी जब रूस गए थे तो अमेरिका ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, लेकिन आज जब यूक्रेन पहुंचे तो अमेरिका भी तारीफ कर रहा है ना। उसकी वजह है कि अमेरिका पूरी तरह साथ है, और इसमें सिर्फ साथ यूक्रेन की कम है, अमेरिका की ज्यादा है, नेटो देशों की ज्यादा है, क्योंकि ये युद्ध लंबा खिंच गया। और अगर यूक्रेन पीछे हटता है, उसका कारण यही था, अमेरिका की वजह से यूक्रेन पीछे नहीं हट पाया। वरना तो एक मौका ऐसा आया था कि शायद बातचीत दोनों में हो गई थी और वो पीछे हटने को तैयार थे, लेकिन सिर्फ अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका और नेटो देशों ने ये तय कर लिया था कि नहीं, जितने हथियार की जरूरत होगी हम देंगे, इसी वजह से वो पीछे नहीं हट पाया। बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।